काला पानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं अंडमान निकोबार के काला पानी की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ लोगों को सज़ा के लिए भेजा जाता है। मैं उत्तराखंड के काला पानी की बात कर रहा हूँ जो पिथौरागढ़ ज़िले में है। और पिथौरागढ़ ज़िले में वो काला पानी जिस पर नेपाल अपना हक जताता है, बेवजह की पॉलिटिक्स करता है, और मैं उसी काला पानी में इस समय हूँ। काला पानी ये जगह का नाम है और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है काली माता का मंदिर। ये आप इस मंदिर को देखिए, और ये ऐतिहासिक मंदिर है। ये वेद व्यास जी जब यहाँ तपस्या करने आए तो काली माता ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए। तो वेद व्यास जी को ये भी कहा कि तुम एक मंदिर यहाँ स्थापित करो। वेद व्यास जी ने इस सामने वाली विशाल पहाड़ी पर एक गुफा बनाकर यहाँ तपस्या की थी, और ये बहुत पुरानी बात है। इसके बाद जब उनके स्वप्न में काली माता आई तो उन्होंने कहा कि एक मंदिर स्थापित किया जाए, और मंदिर स्थापित करने के लिए वेद व्यास जी ने फिर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया और ये मंदिर स्थापित किया। इसकी एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो महाकाली नदी का तो नाम आपने सुना ही होगा। कोई उस महाकाली नदी कहता है, कोई काली नदी कहता है, और टनकपुर, चंपावत टनकपुर से आगे उसका नाम शारदा नदी हो जाता है। तो ये नदी इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है, एक तो बहुत बड़े भूभाग की आजीविका खेतीबाड़ी इस पर निर्भर करती है, और दूसरा नेपाल और भारत की सीमा का डिमार्केशन, सीमांकन यही नदी करती है। अब इस नदी का एक इशू और है। ये नदी जहाँ हम खड़े हैं काली माता का मंदिर है, ये जो छोटा सा आप तालाब देख रहे हैं ये काली नदी का उद्गम स्थल है, और ये उद्गम स्थल यहाँ से काली नदी की उत्पत्ति हुई। और पीछे मंदिर के पीछे जो ये बड़े पहाड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनके कहीं नीचे से पानी की कोई जलधारा यहाँ पर आ रही है, और माँ के चरणों को स्पर्श करके पानी आगे बढ़ रहा है। काली माता के मंदिर के चरणों को छूकर पानी आगे बढ़ा, तो इस नदी का नाम भी, इससे आगे इस पानी की धारा का नाम काली नदी हो गया। और यहाँ से पानी माता के मंदिर परिसर से निकलकर नदी का रूप थोड़ा थोड़ा लेने लगता है। हालांकि थोड़ा सा दूर जाकर एक नदी में वो हो जाता है, और नदी में बैठने के बाद, नदी में गिरने के बाद ये काली नदी बन जाती है। और काली नदी जो नेपाल और भारत का सीमांकन करती है, और ये वो जगह है, राजनीतिक तौर पर इसका एक बड़ा महत्व है। तकरीबन 3 साल पहले नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट में एक नक्शा पास किया, और इस जगह जहां हम खड़े हैं, पिथौरागढ़ के जिस हिस्से में हम खड़े हैं, काला पानी जिसका नाम है, इस हिस्से को अपने नक्शे में दर्शा दिया, और पार्लियामेंट से वो नक्शा पास भी हो गया। और यही नहीं, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, उन दोनों को भी अपने नक्शे में दर्शाकर नेपाल ने इस पर हक जता दिया। लेकिन भारत सरकार के सामने उसकी नहीं चली, लेकिन ये एक विवाद उत्पन्न हो गया। संगोली की संधि जब हुई थी तब महाकाली नदी का डिमार्केशन जो था वो कैसा था, क्या था, और तमाम उस तरह की संधि हुई, और सारी चीज़ें तथ्यों पर लाकर डॉक्यूमेंटेड की गई। फिर भी नेपाल ने इन हिस्सों को, जो भारत के जो 3 हिस्से मैंने बताए हैं, जहाँ हम खड़े, काला पानी यानी काली माता का मंदिर, ये पूरा क्षेत्र, और इससे ऊपर ओम पर्वत के पास नाभिढांग और लिपुलेख, और आदि कैलाश की तरफ लिम्पियाधुरा, तो इन सारी चीज़ों को नेपाल ने अपना बताया। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि भारत कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, भारत एक शक्तिशाली देश है। तो नेपाल ने अपने हिस्से में दिया। लोग कहते हैं कि नेपाल के भीतर उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो सकती है, और लोग ये भी कहते हैं कि वो ऐसा चीन के उकसावे में कर रहा है। चीन उसे उकसाता है, क्योंकि चीन का भारत में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी दिलचस्पी है। तो चीन के उकसावे पर, क्योंकि नेपाल ने पहले कभी ऐसी हरकतें नहीं की, अब नेपाल चौकियाँ बनाने लगा। खैर, वो तमाम चीज़ें बहुत विश्लेषण की और बहुत विस्तार की है। इस समय मतलब ये जो काला पानी जो ऐतिहासिक जगह है, बस मैं आपको इसका एक बार फिर नज़ारा करवाता हूँ काली मंदिर का, काली माता के मंदिर का, और इस नदी का जो यहाँ से काली नदी के नाम से हो गई, जिसका उद्गम स्थल ये काली माता का मंदिर है। आप देखते जाइए, ये पानी जिस तरह से बाहर की तरफ जा रहा है, अब ये जाकर एक नदी सामने से आएगी और उसमें मिल जाएगा, और उस नदी का नाम भी यहाँ से काला पानी हो गया। तो काला पानी काली नदी हो गया। मतलब ये एक जलधारा जो एक दूसरी नदी में शामिल हुई, तो उस नदी को, बड़ी नदी होने के बावजूद, उस नदी को इस जलधारा में समाहित होना पड़ा, क्योंकि ये नदी
माता के चरणों से निकली थी। ये जलधारा माता के चरणों से निकली थी और यहाँ से ये जाकर इस जो भी एक सामने से नदी आ रही है उस नदी में गिर जाती है और यहाँ से काली नदी की उत्पत्ति होती है। यही काली नदी का उद्गम स्थल है। और ये एक बहुत विश्लेषणात्मक जानकारी मैंने आपको दी है। बहुत लोग जानते होंगे काला पानी एक ही जगह है अंडमान निकोबार में। नहीं, ये एक धार्मिक और पौराणिक स्थान है और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यहाँ से जाते हैं उनका भी अपना बहुत बड़ा महत्व होता है और ये बहुत ही पवित्र स्थल है जहाँ हमने आज दर्शन किए। काला पानी में जो काली माता का मंदिर स्थित है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कितना ऐतिहासिक और पौराणिक है, उसका कितना धार्मिक महत्व है, ये बोर्ड भी ये दर्शाता है मंदिर के बाहर लगा हुआ। तो देखिए कि ये गुंजी से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है और 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और वैदिक काल के समय से इसका संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली माता का ऐसा वरदान है कि कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य सर्वप्रथम इस मंदिर के दर्शन करके प्रस्थान करेगा। यह मंदिर इस क्षेत्र में हरियाली व खुशहाली का प्रतीक है। एक और मान्यता ये बताई है कि प्राचीन पुराणों के अनुसार महान ऋषि वेद व्यास ने मानव जीवन के कल्याण के लिए व्यास गुफा, जो कि मंदिर के सामने के विपरीत पहाड़ी पर है, उसको वहाँ पर आकर तपस्या की और तपस्या करने के बाद काली माता मंदिर ने ऋषि को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने उनसे कहा कि माता के नाम पर एक मंदिर बनाइए। तो अंततः इस क्षेत्र में हरियाली और उपजाऊपन में समृद्धि लाएगा ये मंदिर। इसकी स्थापना महर्षि वेद व्यास जी ने की। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो सभी को ये जानना चाहिए कि ये स्मृति पटल है कि पृष्ठभूमि में क्या क्या हुआ है।